हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो नया संसद भवन बना है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें टोटली चीज़ें आपको बताई जाएंगी। पॉलिटिकल जो अभी मुद्दा चल रहा है वो भी बताई जाएंगी और क्या क्या इसमें पुरानी संसद जो भवन है उससे चेंज आई है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और टोटल इसमें एनालिटिकल पॉइंट भी आएंगे कि अभी जो राजनीति हो रही है तो क्यों हो रही है और पहले क्या क्या चीज़ें हुई हैं। और अभी जो है वो प्रेसिडेंट से मतलब उसका इनॉग्रेशन कराने को लेके बहुत ज़्यादा मुद्दा चल रहा है। और इसमें टोटल देखेंगे जो 40 विपक्षी दल हैं तो 20 ने अभी सपोर्ट किया है और फिर 20 ने अभी सपोर्ट नहीं करने का वहाँ पे बात हुई है। 20 सपोर्ट नहीं करेंगे इसमें, तो ये भी मुद्दा आएगा, तो वो भी हम बात करेंगे। तो अब हम देख लेते हैं मतलब इसका जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा सा देख लीजिए। तो जो पुराना संसद भवन है तो उसमें देखेंगे लोकसभा की जो सीटें देखने को आपको मिलेंगी तो वो 552 है, लेकिन 545 बैठते हैं। 7 जो है वो पीओ को मतलब कब्जा किया है तो उसमें बैठते नहीं है, जो मेंबर आते नहीं हैं चुन के एमपी। और ये मतलब इसमें जो सीटें रहेंगी तो टोटल लोकसभा की जो सीटें आपको 888 सीटें देखने को मिलेंगी। और जो राज्यसभा है तो राज्यसभा भी 250 सीटें हैं, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा 384 इसकी सीटें हैं, मतलब कि राज्यसभा की 384 सीटें हैं। और ये ट्रायंगुलर शेप में है, तो आप देखेंगे तो शेप बिल्कुल ट्रायंगुलर है इसका। और उसका जो था तो ये सर्कुलर था, गोल शेप था जो पिछली पार्लियामेंट थी, तो ये है। और इसको मतलब जो पिछला पार्लियामेंट था तो उसको बनाने में 21 महीना लगे थे और इसको बनाने में लगभग 6 साल लगे हैं बनाने में, आप ये समझ सकते हैं। और जो खर्च है तो उसमें देखेंगे तो 83 लाख रुपए का खर्च आया था बनाने में उस टाइम, लेकिन इसमें आप देखेंगे तो 662 करोड़ रुपए लगे हैं बनाने में टोटली इसमें खर्च। और ये 4 मंजिला है और इसमें 3 दरवाजे मतलब 3 मेन गेट हैं जिससे जा सकते हैं। इसमें बहुत मतलब कि हाईटेक बनाया गया है, तो ये बहुत ही अच्छा है देश के लिए कि समझिए हम कॉलोनियल जो मेंटेलिटी थी उससे निकल रहे हैं, क्योंकि कब तक उनके चीज़ों का बनाया हुआ यूज करिएगा। तो ये चीज़ें सही है। और इसके साथ हमें लॉ पे भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि बहुत सारे जो लॉ उन्होंने बना के गए हैं, जो ब्रिटिश थे वो बना के गए हैं, तो उस पर हमें चेक करना चाहिए और उसको फिर से रिव्यू करना चाहिए। जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है उसको चेंज करके फिर दूसरे लॉ को वहाँ पे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो लॉ में भी उसमें मॉडिफिकेशन होना चाहिए। तो पूरी तरह से कॉलोनियल जो मेंटेलिटी है वहाँ से निकलने का काम अभी चल रहा है और होगा भी आगे। तो नया सुप्रीम कोर्ट भी बना है, आपको पता होगा, दिल्ली में। तो ये हुआ है। तो अब हम बात करते हैं धीरे धीरे जो इसमें और चीज़ें हैं। तो राजनीति तो बहुत ज़्यादा चल रही है इस पर। राजनीति में आप देखेंगे कि अब बहुत मतलब विपक्षी दल, तो अब पता नहीं विपक्षी दल को क्या है, सभी इतना मतलब कि विरोध करने के चक्कर में अब किसी भी काम में विरोध करना। प्रेसिडेंट इनॉग्रेशन करेंगे, पीएम नहीं करेंगे तो कोई बोल रहा है स्पीकर को करना चाहिए, तो ये सब है। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो पहले ये नहीं बोलते, मतलब जो पहले की सरकारों में आप देखेंगे तो पहले की सरकारों में क्या हुआ है, यहाँ पे जो संसद की लाइब्रेरी बनी थी तो उसका भी आधारशिला आप देखेंगे तो कौन, पीएम ही रखे थे। तो सारी चीज़ें का काम तो पीएम ही करते हैं, तो इसमें कर रहे हैं तो इसमें इतना क्या दिक्कत है। और दूसरा बात ये है, अंडमान निकोबार में अगर आप देखेंगे तो सेलुलर जेल था। तो सेलुलर जेल जब बना वहाँ पे मतलब अंडमान निकोबार में, तो उसको राजीव गांधी के नाम पे रखा गया। तब तो कुछ नहीं हुआ वहाँ पे। बहुत सारे मतलब स्वतंत्रता सेनानी के नाम पे रखा जा सकता था, लेकिन किसी ने उस टाइम नहीं बोला, क्योंकि देखेंगे बहुत सारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे तो अंडमान निकोबार के जेल में ही उनको भेजा जाता था, तो इससे किसी को दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन अभी जो ये मतलब बन रहा है तो इसमें फिर राजीव चौक का नाम देखेंगे कि राजीव गांधी के नाम पे रखा है। जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के नाम पे आप देखेंगे तो हजारों चीज़ों का नाम रखा गया है, लेकिन किसी को दिक्कत नहीं था। लेकिन अभी बस एक मोदी जी इनॉग्रेशन कर रहे हैं तो इससे बहुत सारे लोगों को दिक्कत हुआ है, जो कि हमारी मेंटेलिटी को दिखाता है कि राजनीति मतलब कितना नीचे लेवल पे चली गई है। विरोध तो सही है, मतलब डेमोक्रेसी में विरोध होना ही चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए कि मतलब इनॉग्रेशन करे तो लोगों को दिक्कत का सामना यहाँ पे करना पड़े। ये यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये तो है ही। और आगे आप देखेंगे कि मतलब मोदी जी तो अभी जापान, पापुआ न्यू गिनी देखेंगे और फिर ऑस्ट्रेलिया के दौरे पे हैं, तो वहाँ पे उनका भव्य स्वागत हो रहा है और आपको देखने को भी मिलेगा। मतलब ये नहीं है कि एक तरफा बात हो रहा है। आपको 8-9 सालों में देखेगा कि मतलब वर्ल्ड लेवल पे इंडिया की कद बहुत ज़्यादा बढ़ी है। बहुत ज़्यादा उन्होंने यात्रा भी की है, तो उसका भी मजाक उड़ाया जा रहा था वहाँ पे। तो इससे भी लोगों को, और राजनीतिक पार्टियां जो हैं इसी वजह से उनको मतलब ज़्यादा खलबली है कि मोदी जी का नाम बनते जा रहा है। और फिर ऐसा नहीं है कि ये यहाँ से ही है, जब स्टेट में वो थे तब भी इनको दिक्कत था। स्टेट में भी बहुत सारा उन पर आरोप लगाया गया था, आरोप लगाया गया, तो फिर वहाँ पे भी बाद में क्लीन चिट तो मिला ही।
इससे भी दिक्कत है। और आपको योजना आयोग और नीति आयोग का थोड़ा सा मुद्दा समझना पड़ेगा। योजना आयोग जो मोदी जी समाप्त किए तो ये इसी वजह से किए थे कि जब भी मोदी जी आते थे तो योजना आयोग मतलब अब अभी भी देखेंगे कि ये चीज़ें तो होती हैं कि जिसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मैच नहीं करती। मान लीजिए कि बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है राजस्थान में, तो वहाँ पे थोड़ा हमेशा से बोला जाता है भेदभाव होता है। तो उस टाइम भी होता था गुजरात में जब ये थे मोदी जी और सेंटर में फिर कांग्रेस की सरकार थी, तो वो आते थे तो यहाँ पे बोला जाता था कि फंड एलोकेट नहीं होता था, वो कभी मांग करते थे। तो इसलिए भी बोला जाता है योजना आयोग को समाप्त करके वहाँ पे नीति आयोग लाएगा। तो ये अलग मुद्दा है अगर वहाँ पे आप बात करेंगे तो ये चीज़ें हैं ही यहाँ पे। और फिर जीरो बैलेंस का बात हुआ तो जीरो बैलेंस जो जनधन अकाउंट खुला उसमें भी लोगों को दिक्कत थी। अभी करप्शन वाले को सबसे ज़्यादा दिक्कत है। तो अभी देखेंगे जीरो बैलेंस का अकाउंट खुला उससे भी लोगों को दिक्कत था। तो उसका तो मतलब थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ा ही है। जब नोटबंदी हुआ तो उसमें बहुत सारे लोगों ने वाइट किया मनी को जनधन से ही, 2.5 लाख का उस पर लिमिट था तो उसमें किया गया। लेकिन अभी देखेंगे तो अभी किसान सम्मान निधि या फिर जितने भी सब्सिडी की पैसा है तो वो डायरेक्ट अकाउंट में भेजा जा रहा है। जो भी बेनिफिशियरी है उसके अकाउंट में भेजा जा रहा है। तो इससे हुआ क्या है, करप्शन कम हुआ है तो लोगों को और दिक्कत हुआ है। इससे करप्शन धीरे धीरे कम हो रहा है। और अभी देखेंगे कि करप्शन पे नकेल कसने के लिए सभी जगह पे यहाँ पे ईडी चाहे सीबीआई जो छापा मारती है उससे भी लोगों को दिक्कत है। तो लोगों को दिक्कत है इसमें समझिए कि मतलब राजनीतिक पार्टियां जो भी हों उसने बहुत ज़्यादा पैसा खाया है देश का। तो अब धीरे धीरे नकेल पहले भी कसा गया था, अभी भी कसा गया। लेकिन इसमें एक ये भी देखना चाहिए कि अब बस एक ही पार्टी पे नहीं होना चाहिए। जो भी करे करप्शन उसमें सबको वहाँ पे सजा देने का काम किया जाना चाहिए, चाहे वो अपोजिशन हो चाहे फिर वो सरकार में हो पार्टी, किसी को भी नहीं यहाँ पे बख्शना चाहिए। क्योंकि ये जो पैसा है वो पूरी तरह से मतलब देश का ही है। तो अभी समझिए कि ये जो संसद भवन बना है तो ये पूरे देश के लिए बना है। अब देश में ऐसा नहीं है कि वो किसी मोदी जी का पैसा है चाहे फिर बीजेपी का पैसा है। तो इसमें हुआ क्या है, मतलब बहिष्कार नहीं करना चाहिए क्योंकि पूरे देश का है, इसमें उनका तो पैसा लगा नहीं है। तो इसमें मतलब सपोर्ट करना चाहिए। उसमें पूरे लोग जाके बैठेंगे तो हर एक मुद्दे पे मतलब वहाँ पे ना सपोर्ट करने का। और जैसे ऐसे राजनीति में लग रहा है जैसे आपको देखने को मिलेगा कि कोई बहुत बड़ा संकट देश में आ गया हो, वैसे सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल हो रहा है, कौन करेगा कौन नहीं करेगा ये सब चीज़ें। तो ये टोटल मुद्दा है आपको देखने को मिलेगा। तो अभी जो हम कॉलोनियल मेंटेलिटी से निकल रहे हैं धीरे धीरे, तो ये सब चीज़ें तो हमें बहुत पहले करनी चाहिए। अब धीरे धीरे इसको हटा के फिर नया चीज़ें लानी चाहिए, अपने आप खुद बनाना चाहिए हमें। तो इससे बहुत फ़ायदा होगा आने वाले दिनों में। तो ये था पूरा मुद्दा, आप समझ सकते हैं। और वो हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं एनालिसिस, तो इसमें कुछ ज़्यादा मुद्दा है नहीं क्योंकि ये पूरी तरह से पॉलिटिकल मोटिवेटेड है। और पॉलिटिकल इसमें डिस्कशन होगा कि जो कि ज़्यादा हमें नहीं करना चाहिए पॉलिटिशियन, क्योंकि मैं तो लीडर हूँ नहीं यहाँ पे। तो ये है, इसमें कोई एनालिटिक टॉपिक होता तो मैं इसमें आपको टोटल चीज़ें बताता। ओके गाइस, थैंक यू।